अरे आप इस वक्त खैर तो है? हाँ हाँ भाई खैर है, ये प्लाट की फाइल लेने आया था। वैसे भी ये मेरा अपना घर है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ। ऐसी भी क्या बात हो रही थी कि मेरे आने से तुम हैरान परेशान हो रही हो? अरे बेटा, मैं बहू से 9-10 मुहर्रम की नियाज की बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि लिस्ट बना के दे दो, जाकर मैं सामान ले आओ। मैं ये बात कर रहा था, नियाज में बेहतरीन से बेहतरीन चीज होनी चाहिए। अरे अब्बा जी, आप भी इन चीजों पे यकीन करते हैं? नियाज करने की क्या जरूरत है? ये तो बस लोगों को दिखाने के लिए एक दिखावा होता है कि हमारे पास इतना पैसा है, हम भी नियाज कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है, आप लोग गम मनाओ, नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, हमारे प्यारों की रूह को बख्शो। ये तो कहीं नहीं लिखा कि नियाज बांटो। आम दिनों में लोग भूख से मर रहे होते हैं, किसी के घर में एक वक्त की होती है, एक वक्त की नहीं होती, तब तो कोई किसी को नहीं पूछता। जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है, रोडों पे खड़े हो जाते हैं, नियाज बांट रहे होते हैं, पानी पिला रहे होते हैं। आम दिनों में तो कोई किसी को भी नहीं पूछता। कोई रमजान शरीफ में बढ़ चढ़ के खैरातें कर रहा होता है, कोई मुहर्रम में आके नियाज़ें बांट रहा होता है। हमें एहसास करना चाहिए गरीबों का, गरीबों की देखभाल करनी चाहिए, हमसायों का ख्याल करना चाहिए कि उनके घर में एक वक्त का आटा भी है कि नहीं है। अरे बेटा, इसमें दिखावे की क्या बात है? अल्लाह पाक ने जो हमें नेमतें दी है उसके प्यारों पे लगा देने से कुछ नहीं होता। अबू की बात बिल्कुल सही है और आपकी बात भी ठीक है। सिर्फ इन खास मौकों पे नहीं बल्कि हमें आम दिनों में भी इंसानियत के नाते दूसरों का ख्याल करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कौन जरूरतमंद है जिसको किसी चीज की जरूरत है। मुझे न्याजों से कोई मसला नहीं है, मुझे मसला है तो सिर्फ इस दिखावे का है कि आम दिनों में कोई किसी की परवाह नहीं करता, तो सिर्फ इन खास मौकों पे ही क्यों? हाँ अस्कर बेटा, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों को समझाने से बेहतर है कि हम खुद से ही अमल शुरू करते हैं। जी अबू, आपकी बात मुझे समझ आ गई, लेकिन मैं सबको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप घर पे आराम करें, तुम वो लिस्ट बना के मुझे दो, शाम को मैं नियाज का सामान खुद लेता आऊंगा। शाबाश मेरे बेटे, ये हुई ना बात। बहू लिस्ट बना कर दो।